अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूँ अती और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। वैसे आज हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के जो लास्ट मैच हुआ है, जो कि पाकिस्तान विन नहीं कर सका। बड़े अरसे से हमारी ये बात जो इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ के हवाले से हो रही थी। मैंने लास्ट टाइम भी एक पेशन गोई की थी कि जी बारिश होगी, 70% चांसेस हैं, और इसके साथ मैंने एक और पेशन गोई की थी कि पाकिस्तान जो है वो 2 बड़ी तब्दीलियां हैं जो वो अपनी क्रिकेट टीम में कर सकते हैं, पॉसिबल है कि वो कर सकें। अच्छा, उसमें बारिश की तो पेशन गोई जो है वो 100% रही, बारिश की वजह से मैच ड्रॉ हुआ। सेकेंडली, जो 2 तब्दीलियाँ जो क्रिकेट खिलाड़ियों के हवाले से थी, जो कि उस्मान सैम की जगह पर आए, उसका डिसीजन आप देख चुके हैं। लेकिन ये अगर मेरे लास्ट आप व्लॉग्स देखेंगे, मेरी जो आप लोगों के साथ डिस्कशन चलती रही है, जो मैंने एनालिसिस किए थे, सर्च की थी, जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं उनकी बातों के ओपिनियन से जो चीज़ें मैंने हासिल की थी, उसके बारे में मैं आपसे बड़ी दफ़ा ये डिबेट कर चुकी हूँ कि पाकिस्तान में जो बाबर आजम और रिजवान की जो पार्टनरशिप है वो बड़ी बेस्ट है। वो कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें अच्छी ही लेकर आते हैं, या पाकिस्तान की टीम के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। जो चीज़ें मैंने अभी मैं आपसे वही डिस्कस करूँगी कि जो चीज़ें मैं डिस्कस करती हुई आई हूँ ना, वही इस मैच में जो चेंजिंग आई हैं उसने बेहतर किया, और जो चीज़ें बाबर आजम ने नहीं चेंज की वही ख़राबी का बायस बनी। पाकिस्तान की जो इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो सीरीज़ थी वो तो एंड हो चुकी, लेकिन उन गलतियों को अगर हम कहते हैं वो सांप तो गुजर गया, पीछे से लाठी पीटने से तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ हम बता बता के एक चीज़ को बार बार हम आपको रियलाइज़ करवा करवा के कि शायद आप सुन लें, शायद आप तक हमारी बातें जो हैं वो पहुंच जाएं और आप इस चीज़ का जो है वो कुछ चेंजिंग के पे गौर करें, या उस चीज़ को रद्दोबदल के लिए आप कुछ एफर्ट करें। लेकिन एक तो ये चीज़ कि आपने सैम की जगह उस्मान को खिलाया, आपका बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, और उस लड़के ने आपको बड़ा अच्छा उसका फ़ायदा भी दिया, बड़ा अच्छा उसने स्टार्ट लिया। आप दोनों की ओपनिंग आई, मैंने मैच को देखा, बड़ा मज़ा आया आप दोनों की ओपनिंग को देख के। ऐसा लग रहा था कि आज पाकिस्तान 200 से ज़्यादा रन्स बनाएगा ही बनाएगा, जितना अच्छा स्टार्ट आप लोगों ने लिया, और आप लोगों ने वो पावर प्ले का फुल फ़ायदा उठाया आप दोनों ने, और बड़ा अच्छा प्ले भी किया। लेकिन आ जाके वो बात कहाँ पे आ जाती है कि जब आप प्रेशर में आ जाते हैं, आप चीज़ों को प्रेशराइज लेकर आपके खिलाड़ी जो खेलना शुरू कर देते हैं। आपके खिलाड़ी जो बाकी के हैं, फ़खर जमान, वो परफॉर्म नहीं कर सके, चलो ठीक है, वो बंदा अपनी जो सिंसेरिटी के साथ खेलना जानता है। अगर आपके आज़म खान की बात करें, वो आपका प्लेयर नहीं चल सका। अच्छा, मैंने एक बात बाबर आजम की बात पे ना वो की है कि आज़म खान के ऊपर जब मैंने बड़ी सर्च की, बड़ा मैंने उसके बारे में जो हिस्ट्री है उसको किया। उस लड़के ने जो T20 के लगातार 13 मैचेस खेले हैं, और सबसे बेस्ट अभी तक उसके 30 स्कोर थे, किसी में भी उसने 50 नहीं बनाया। अच्छा, उसको उसका जो मैं अभी आपको जो लास्ट इसका मैच इंग्लैंड के साथ, ये हमारा जो लास्ट इनिंग्स ख़त्म हुई है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के इंग्लैंड की सीरीज़ ख़त्म हुई है, इसमें अगर मैं बात करूँ तो देखिए, बॉलर और बैट्समैन वो होता है जो अगले बंदा जो आपको बॉल करवा रहा है ना, आप उसको समझ के खेलते हैं। इंग्लैंड के बॉलर्स का पता है क्या चीज़ है कि मैंने नोट किया है, जो उसकी कामयाबी की भी वजह है कि वो प्लेयर को 2-3 बॉल्स या 1 ओवर दे करना उसको परखते हैं कि वो बंदा आपको कहाँ पे जाके आपको वीक पॉइंट देगा अपना। आज़म खान का वीक पॉइंट जो था वो था शॉर्ट ऑफ लेंथ, जो बॉल जो उसकी बॉडी पे आनी थी। रमीज़ राजा इस बारे में वो पहले ही बता चुके थे कि ये इसका आज़म खान का वीक पॉइंट है। अगर वो उन्होंने इसको पकड़ लिया तो वो इसी को ही उसको पॉइंट आउट करके आउट करेंगे, और वही हुआ। उसको शॉर्ट ऑफ लेंथ उन्होंने बॉल करवाई जो वो नहीं खेल सका, और वो आउट हो गया। मार्कवुड ने वो बॉल करवाई और बटलर ने उसका कैच पकड़ा, ठीक है जी, आप आउट हो गए। दूसरी उसकी बात करें कि आपने अपने इतने अच्छे प्लेयर को, रिजवान को हटा के कीपिंग से उसको खड़ा किया, क्योंकि आप उसको कहीं और खड़ा कर ही नहीं सकते ना। फील्डिंग में वो भाग नहीं सकता, वो रन ही नहीं कर सकता, तो भागना तो बहुत दूर की बात। एक चीज़ होती है यहाँ पे, आपका माइंड सेट होता है कि आपने अपनी फिटनेस पे ध्यान देना। वो लड़का अपनी फिटनेस पे ध्यान देने को तैयार ही नहीं है, और वो इस चीज़
आप क्रिटिसाइज हो रहे हैं कि आप खड़े खड़े बस आप छक्के लगा दिया आपने तो आप डन है। आपको तो हर चीज़ में हरफन मौला होना चाहिए ना, हर चीज़ में आपको प्ले करना चाहिए। आपने इतने बड़े अपने प्लेयर्स की जगह को हटा कर उसको खड़ा किया हुआ कीपिंग पे। रिजवान आपका बेस्ट है, हालांकि सरफराज कीपिंग में थोड़ी बहुत गलतियां कर जाते थे। इवन कि जब उन्होंने वेट गेन किया था लोगों ने उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया था और उन्होंने अपनी फिटनेस पे ध्यान भी दिया और इस चीज़ को कवर भी किया था। ये बंदा, ये लड़का अपनी उस चीज़ पे आना ही नहीं चाह रहा। फिर तो लोग कहेंगे, फिर तो लोग बातें करेंगे कि आप पर्ची के ज़रिए आए हैं, आप सिफारिश के ज़रिए आए हैं। आप फिर लोगों की ज़ुबानें नहीं रोक सकते ना, आप लोगों को फिर नहीं कह सकते भाई आप कैसे अब जैसे बाबर आजम साहब ने मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा सीधे तरीके से सहाफ़ियों के साथ सीधे हो जाते हैं। ये तो मुझे इसकी बंदे की समझ में नहीं आती। मैं तो इनकी बड़ी फेवर करती थी और बड़ा नाइस पर्सन मैं इनको समझती हूँ। बट ये जो फ़ैन के साथ भी आप लोगों ने भी वीडियोस देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं, जो फैंस के साथ इनके आपस में मिसबिहेव किया हुआ जो इन्होंने किया फैंस के साथ वो हुआ। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने लोगों से कहा जी आप हम लोग 7 सेलेक्टर्स होते हैं, कप्तान को मिलाकर और जो कोच उनको मिला के 7 सेलेक्टर होते हैं। वो हम लोग जो जितने खिलाड़ी हम सेलेक्ट करते हैं वो हम उनकी कारकर्दगी पे सेलेक्ट करते हैं, कोई भी किसी की सिफारिश पे नहीं आया होता। तो आप लोगों की यहाँ पे बात क्यों नहीं जाती? ना आप शदाब के बारे में नहीं, मैंने सोचा था, बल्कि मैंने नहीं आधी कौम से बल्कि 90% कौम ने सोचा था कि शायद आप शदाब को हटाकर इब्रार को चांस देंगे या अमाद को चांस देंगे। क्यों ये दो डिफरेंस आपको क्यों नज़र नहीं आ रहे? आप शदाब को क्यों नहीं हटाना चाह रहे हैं? आप अमाद को क्यों नहीं खिलाना चाह रहे हैं? मैं बार बार इस बारे में डिस्कशन कर चुकी हूँ, बार बार आपको जो चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की हैं वो आपने चेंज नहीं की, वो आपको बेनिफिट मिल रही है। जो चीज़ें मैंने आपको नुकसान में की वो आपने नहीं हटाई और वही आपको नुकसान दे रही है। आपने शदाब को नहीं हटाया, आपने नुकसान उठाया, आपने इस बार भी नुकसान उठाया उसकी बॉलिंग। ये चीज़ें मैं आपको शायद मेरा इतना तजर्बा उतना नहीं कारआमद होता होगा या मैं इतना एनालिसिस, लेकिन जो चीज़ें मैंने अभी तक कल के मैच तक इस सीरीज़ में जो चीज़ें आपको कहती आई हूँ कि ये चेंजिंग जो है, बल्कि मैंने अपने से ये चीज़ें नहीं कही हैं, जो तर्ज़िया निगार हैं, जो मैंने आपके खिलाड़ियों में चीज़ें देखी, आपके डिसीजंस में देखी, मैंने उसके मुताबिक आपको कहा था। आप दोनों की पार्टनरशिप आपके और रिजवान की वो पाकिस्तान के लिए कारआमद होगी, आपकी टीम के लिए कारआमद होगी। कल हमने देखी, हमने कहा आपको कि सैम की जगह पे आप उस्मान को खिलाएं, आपको बेनिफिट होगा, आपको बेनिफिट हुआ। आपको ये चीज़ें मैंने कहा कि आप इतनी बार आपसे कहा कि शदाब का डिसीजन चेंज कर ले, शदाब का डिसीजन चेंज कर ले। 0 पे वो बंदा आउट हुआ है, 0 पर बोल्ड हुआ है, उससे वो बॉल ही नहीं प्ले की गई। आप उसने बॉलिंग में फिर वही छक्के खाए हैं, वही आपसे वो रन खाए हैं। आप क्यों उसको नहीं हटाना चाह रहे? क्या पर्सनल रीज़न? आप आवाम को तो क्लियर करें ना। आप पाकिस्तान की टीम को डिफेंड कर रहे हैं, अकेले बैठे आप अपने को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। आप फिर कहते हैं कि जी आप लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लोगों से कहा कि जी आप समझते हैं कि जी हम अकेले बैठ के डिसीजन लेते हैं, हम जो हम मेरिट पे लोगों को लेकर आते हैं। क्या शदाब का मेरिट है? मुझे भी बताया ना। आप किस मेरिट पे उस लड़के को लेकर गए हैं? मेरिट की बातें करते हैं आप, फिर बैठे फिर आप जब आपके कैप्टनसी पे बातें होती हैं फिर आप कहते हैं कि जी मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। फिर आपकी बातें इस चीज़ पे आ जाती है। आज़म खान का डिसीजन ले लें, आज़म खान का लोग आपसे कह रहे हैं कि बस कर दें उसको भी। इस चीज़ का बाबा इंटरनेशनल लेवल पे आप उस चीज़ों को उसको खिला रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए आप प्रिपेयर करके चीज़ें लेके जा रहे थे। आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान रहे हैं कि हाँ हमारी कुछ गलतियाँ हैं, हम मिड ओवर्स में नहीं खेल सके हैं, हम उसको ठीक करने की आपस में डिस्कशन करने की इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें पहले क्यों नहीं हुई? अब आके आपको हुआ है कि हम डिस्कशंस करेंगे। आप ये शुरू मैं शायद बहुत छोटी थी तब से मैं आज तक ये सुनती आई हूँ कि जी आपकी जब 3 से 4 आउट होते हैं अंडर प्रेशर आ जाते हैं आप लोग। और यही कल हुआ, 3 आउट हुए, 4 आउट हुए, आपकी पूरी टीम अंडर प्रेशर आ गई। और आप उसी अंडर प्रेशर, आप क्या टारगेट दिया आपने? 157। आप मुझे ये बताएं T20 आपकी नज़र में क्या है? आपके IPL ने, आपके PSL ने आपका मेरिट सेट कर दिया T20 का 200+। आपका ये मेरिट सेट हो चुका हुआ है, आपको क्यों नहीं रियलाइज़ हो रहा? पूरी दुनिया मान चुकी हुई है कि 200+ इस चीज़ का मेरिट सेट हो गया। T20 में जब तक आप 200 नहीं बना लेते आप कुछ प्ले नहीं कर सकते। आपने क्या टारगेट दिया? 157। फिर हम जब बातें करते हैं आप लोग फिर कहते हैं कि जी आप जो खिलाड़ी एक दफ़ा नहीं चलता आप लोग उसको बातें करना शुरू कर देते हैं। आप
खिलाड़ियों पे आपके लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है, आपने उन पे इन्वेस्ट किया हुआ है। आप खिलाड़ी जो लेके गए ना, उन पे हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, हमारी क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्ट किया हुआ है, चेयरमैन साहब ने इन्वेस्ट किया हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये आपने सेट की है अपनी जो वर्ल्ड कप की टीम है, अगर आपने ये मेडल सेट करके लेके गए हैं तो फिर आपका तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। वर्ल्ड कप में हम आपके रिजल्ट बड़े अच्छे तरीके से फिर देखते हैं। ये तो इंग्लैंड की टीम थी, आगे आपने ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, साउथ अफ्रीका से खेलना है, इंडिया से खेलना है। 9 जून को इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। क्या आपने अब लोगों के माइंड सेट किए हैं? क्या आपने यही कारकर्दगी दिखानी है? फिर शदाब से प्ले करवाना है, आज़म खान से आपने फिर वही चीज़ें करवानी है, आपने सैम अयूब से फिर वही चीज़ें करवानी है। खुदारा आप लोग पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान को प्रेजेंट करें, पर्सनल चीज़ों पे छोड़ दें। आप लोग कुछ गलतियां थी, हम हाईलाइट करते आए हैं, हाईलाइट करते रहेंगे। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।